Good morning, student. Today we are starting with our chapter number 4, Wind Song. So we are talking about some birds and interesting fact about birds. Now we are starting with hummingbirds. Hummingbirds are the smallest bird in the world. They can flap their wings 20 to 70 times per second to stay suspended mid-air like a helicopter. They are the only birds which can fly backward and upside down. Hummingbirds दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है. वो अपने पंखों को फ्लिप कर सकती है 20 to 70 टाइम्स पर सेकेंड. ये दुनिया की इकलौती ऐसी बर्ड्स होती हैं जो ऊपर और नीचे और अपने बैक साइड में भी फ्लाई कर सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेवन्स. Ravens are even better than parrots at mimicking human speech. They can also imitate the sound of car engines. When they live in forest, ravens often imitate the calls of animals to confuse them. Ravens parrot से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं mimicking में, यानी वो आदमियों की तरह, इंसानों की तरह बोल सकते हैं. वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं. जब वो जंगलों में होते हैं तो वो किसी भी एनिमल को कंफ्यूज करने के लिए उनकी आवाज में बात कर सकते हैं. Now, owls can rotate their heads about 270 degrees to their left and right. Being short-sighted, they depend on their powerful sense of hearing to locate their prey. As they can also detect the height at which the sound is made, they can calculate the exact location of their prey. Owls अपने head को 270 डिग्री right and left rotate कर सकते हैं. इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, वो बहुत थोड़ी दूरी तक देख सकते हैं. इसीलिए इनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है. उसी से वो अपने शिकार का पता लगाते हैं, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर. इट वॉज अ हॉट एंड ड्राई डे. द विंड howled in the plains. Raquel sat on the bed hand stitching a quilt she had just finished when the door swung open and her father came in. बहुत ही ज्यादा गर्म और ड्राई दिन था और बहुत ही ज्यादा तेजी से हवाएं चल रही थी. रकेल सेट ऑन द बेड. रकेल बेड पर बैठी हुई थी और एक रजाई सिल रही थी. शी हैड जस्ट फिनिश्ड. जैसे ही उसने खत्म किया रजाई सिलना तभी उसके फादर आ गए. हॉट डे आउट देयर, ही सेड swiping his forehead. hot day out there. बहुत ही गर्म दिन था. उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा. Raquel ran to him and proudly showed him her masterpiece. It was a cheerful quilt with neat stitches outlining the colorful squares. Raquel ने अपने फादर की तरफ भागकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपना बनाया हुआ मास्टरपीस दिखाया और जिसमें बहुत सुंदर कढ़ाई की गई थी और उसको स्टिचेस बहुत अच्छे से किया गया था. दैट्स अ माइटी फाइन पीस ऑफ वर्क. ये बहुत ही सुंदर पीस था. ही नोडेड. लेट अस गो इनटू टाउन दिस सैटरडे. चलो इस सैटरडे हम टाउन में चलते हैं. यू कैन शो ऑफ योर क्विल्ट. आप अपनी क्विल्ट वहां पर शो कर सकते हो. आई हैव गॉट अ सैक ऑफ ऑनियंस रेडी टू टेक टू द मार्केट. मैंने एक थैला ऑनियन से भरा हुआ मार्केट ले जाने के लिए तैयार कर लिया है. ऑन सैटरडे द फैमिली एक्साइटेडली ड्रूव टू द नियरेस्ट टाउन 20 miles अवे एंड स्टॉप्ड एट द जनरल स्टोर. वो अपने घर से टाउन की तरफ जो 20 miles था उनके घर से एक्साइटेडली चले एंड एक जनरल स्टोर पर जाकर रुके. वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर एक्सप्लोर्ड द स्टोर एंड हर पेरेंट्स स्पोक टू द ग्रोसर्स. जब पेरेंट्स ग्रोसर से बात कर रहे थे और उसके सिस्टर एंड ब्रदर पूरे शॉप में घूम घूम कर हर चीज को देख रहे थे. रकेल wondered to the doorway to look at a bridge yellow bird in a cage. उसने एक येलो कलर की बर्ड केज यानी पिंजरे में देखी. It hopped from perch to perch, rarely standing still. A man who had stopped by was also watching the bird intently. It listened to the winds, he told Raquel before walking away. यानी उसने और एक वहां पर जो इंसान खड़ा था उन दोनों ने उस बर्ड को देखा और उसको देखने की कोशिश करी और उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए. Her parents appeared a moment later
At the same time, the little bird lifted its head, swelled its chest, and sang out a joyful thrill. Raquel saw her mother's face light up with delight. जब तक उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं आए, उसी के तुरंत बाद क्या हुआ, वो बर्ड ने अपना फेस ऊपर की तरफ उठाया और इतना सुंदर प्यारा सा गाना गाया. रकेल सो हर मदर फेस लाइट अप विद डिलाइट. उसने अपनी मदर के फेस की तरफ देखा जो कि बहुत खुश था. क्वाइटली रकेल ट्रेडेड हर ब्यूटिफुल क्विल्ट फॉर द बर्ड्स. उसने क्या किया, जो उसने रजाई सिली थी, जो स्टिच की थी, उसके बदले में उसने उस बर्ड को खरीद लिया. बैक होम द लिटिल कैनरी एंटरटेन्ड दैम एंडलेसली, देन कॉल्ड हिम सर ग्लैंड बिकॉज ही बैटल्ड विद द विंड. जब वो घर वापस आ गए, किनेरी एंटर्ड देम एंडलेसली. उसने उनका बहुत ज्यादा मनोरंजन किया. दे कॉल्ड हिम सर ग्लैंड. उन्होंने उसका नाम सर ग्लैंड रखा बिकॉज ही बैटल्ड विद द विंड्स, क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, विंड की आवाजों के साथ. द लाउडर द विंड द मोर लाउडली ही सिंग. जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी वो उतना ही ज्यादा ऊंची आवाज में गाना गाएगा. The competition was also France that sometime everyone burst out laughing. Sir Glyant lifted their spirits, turning dusty days into sunshine days. यानी वो इतना मनोरंजन करता था, जितनी ज्यादा तेज हवा चलती थी वो उतना लाउडर गाना गाता रहता था, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते थे और बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहते थे. Raquel often thought about what the man in the store had said. She had heard the wind, but unlike the canary, she had never listened to it herself. Now, when she tried hard, she could hear music in the wind. यानी कोई भी इंसान जब विंड को सुनता है तो उसमें म्यूजिक नहीं सुन पाता, लेकिन उस बर्ड ने उस म्यूजिक को महसूस किया और उसी की तरीके से ट्यून बनाने की कोशिश करी, म्यूजिक में कन्वर्ट किया उसे. द म्यूजिक वॉज फेंट एंड हिडन इन द बैकग्राउंड एंड शी नीडेड हर इमेजिनेशन. यानी जो आवाजें उसको हवा से आ रही थी उसमें बहुत धीमा साउंड था. फेंट मतलब बहुत धीमा, हिडन मतलब छुपा हुआ साउंड था. उसे अपनी इमेजिनेशन से उसे एक्सप्लोर करना पड़ता था. बट इट वॉज देयर इफ शी ट्रूली लिसन. लेकिन अगर उसने बहुत ध्यान से सुना तब वो उसको समझ पाएगी. शी बिगिन हमिंग द साउंड शी हर्ड. उसने उसको गुनगुनाना शुरू किया जो साउंड वो सुन रही थी. दैट्स अ प्रिटी ट्यून. ये बहुत ही प्यारी धुन है. हर मदर कमेंटेड वन डे. उसकी मदर ने बोला व्हाट सॉन्ग इज दैट, ये कौन सा सॉन्ग है. रकेल डिडंट रिप्लाइड, अनश्योर हाउ टू एक्सप्लेन. उसे नहीं पता था ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. एंड हर मदर डिड नॉट प्रेस द क्वेश्चन. सून शी टू बिगिन हमिंग्स. क्या किया, उसकी मदर ने भी वो क्वेश्चन पुट करना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो भी उनके साथ गुनगुनाने लग गई. वन आफ्टरनून रकेल नोटिस द कैनरी सिटिंग motionless on the perch. It's Sir Glyant 6, she asked in the alarm. रकेल ने नोटिस किया कि एक दिन जहां पर वो बर्ड रहता था वहां पर वो चुपचाप बैठा हुआ था, कोई भी मोशन नहीं कर रहा था. उसने अपनी मदर से पूछा क्या ये बीमार है. नो इट्स जस्ट अ डार्क डे आउटसाइड. हर मदर रीअश्योर्ड हर. उसकी मदर ने उसको एश्योर्ड किया कि नहीं, ये बाहर जो दिन है वो डार्क हो गया, इसकी वजह से It will be raining soon and B probably doesn't feel like singing. बाहर बारिश होने का मौसम है, इसीलिए शायद इस बर्ड को लग रहा है कि ये गाने गाने का सही समय नहीं है, इस वजह से वो चुपचाप बैठा हुआ है. But Raquel knew that something was wrong. While Sir Glyant stopped singing from time to time, he had always hopped about his cage. She went to the door and looked outside. It was very quiet, no wind or sound of birds or the Perrier's dogs. She saw black thunder clouds stacked high into the sky. There was a heaviness to the air and a prickly feeling. यानी रकेल ने कुछ गलत होने का महसूस किया. उसे लगा सर जायंट कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो टाइम टू टाइम बंद कर दे. उसे लग रहा था कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर पेरियार्स डॉग जो एक तरीके की स्क्वेरल होती है उसकी भी आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी, और जो विंड का साउंड था और जो बर्ड्स का साउंड था वो बिल्कुल शांत हो गया था.
लेकिन आसमान में बहुत ज्यादा काले काले बादल दिखाई दे रहे थे और जो एयर थी वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा डरावना सा दृश्य हो गया था. द मेन्स वर्ड्स echoed in the रकेल्स माइंड. इट लिसन टू द winds. यानी रकेल के दिमाग में वो चीजें घूम रही थी कि जो आदमी उस दिन केज के पास खड़ा हुआ था उसने बोला था कि रकेल विंड को महसूस कर लेती है, यानी उसको सुन लेती है, समझ लेती है. रकेल थॉट अबाउट सर ग्लायंट्स ओड्स बिहेवियर एंड द एंग्री थंडर क्लाउड्स एंड हाउ strange it felt when she listened carefully. She caught a faint rumble of the thunder. यानी जब उसने बहुत ही ज्यादा गहराई से जायंट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करी और बाहर थंडर क्लाउड को महसूस किया और बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस किया, तब उसने क्या किया? सडनली रकेल न्यू दे वर इन डेंजर. मदर शी शाउटेड इट्स अ टोर्नेडो. उसको तभी एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है. उसने अपनी मदर को चिल्लाते हुए बोला, इट्स अ टोर्नेडो, ये एक तूफान है. इमीडिएटली द फैमिली रन टू द सेलर एट द साइड ऑफ द हाउस. उनके हाउस के बगल में एक तहखाना बना हुआ था, वो सब उसकी तरफ भागे. रकेल ran टू द फील्ड टू warn हर फादर, शाउटिंग एंड वेविंग हर आर्म्स. रकेल अपने खेतों में अपने फादर को बचाने के लिए, उनको बोलने के लिए अपना हाथ हिलाते और शाउटिंग करते हुए अपने फादर को अवेयर करने चली गई. व्हाट्स रॉन्ग ही येल्ड. उन्होंने बोला कि क्या हुआ? टोर्नेडो शी शाउटेड. उसने बोला टोर्नेडो. आई डिडंट सी एनीथिंग बट आई कैन ब्रिंग इन द एनिमल्स. आई विल कम बैक टू द हाउस विद देम. उसने बोला कोई बात नहीं, मैं सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके ले आता हूं, मैं वहीं तभी आपको मिलूंगा. नो देयर इज नो टाइम. वहीं पर क्या बोला? रकेल ने बोला नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है. एज दे रन टू द सेलर, रेन ड्रेंच्ड देयर बॉडीज एंड अ थंडरस रोअरिंग पाउंड्स द एयर. यानी उनको चारों तरफ से एक बहुत ही ठंडी और बहुत ही तेज तूफान वाली एयर ने उनको घेर लिया जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे. द टोर्नेडो लास्टेड ओनली मिनट्स ऑल्दो इट फेल्ट लाइक आवर्स. वो कुछ मिनटों तक ही टोर्नेडो रहा, बट वो ऐसा लग रहा था कि बहुत घंटों से ये चल रहा है. When the family finally emerged from their shelter, they were relieved to find their cabin intact. The animal had escaped the tornado, but their field were destroyed. यानी उनकी फील्ड यानी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी. द लॉस ऑफ द क्रॉप्स वुड मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट. यानी उनकी जो क्रॉप्स थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी. बट दे फेल्ट हैप्पी टू बी अलाइव. लेकिन वो जिंदा रहकर बहुत खुश थे. दे वर सेफ बिकॉज ऑफ अ लिटिल येलो बर्ड. वो सब इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि उनके पास एक येलो बर्ड्स थी दैट कैन फील द एयर एंड दैट कैन फील द एयर अराउंड it.